और चलिए आगे बढ़ते दर्शकों, उत्तर भारत में सीजन का सबसे घना कोहरा छाया। कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली एनसीआर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यमुना से सटे इलाकों में जीरो विजिबिलिटी है। सड़कों पर रेंग रेंग कर गाड़ियां चल रही हैं। यूपी बिहार में भी ठंड और कोहरे का असर है। यूपी बिहार में, पूरे उत्तर भारत में, दिल्ली एनसीआर में आज सुबह घने से भी घना कोहरा छाया रहा। कई स्थानों पर विजिबिलिटी शून्य है। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। सुबह सुबह अगर बात करें, दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ दिखा। सड़क पर गाड़ियां रेंग रही हैं। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट अब जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर की बात आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पहाड़ों पर, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों पर इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय है और इसी कारण पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों के नीचे उतरने वाली ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में तापमान को तेजी से गिरा रही हैं। और चलिए आपको अब संवाददाता आरजू सेठ की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी अपना कहर बरसा रही है, तो वहीं प्रदूषण भी लोगों को परेशान कर रहा है। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर सीवियर कैटेगरी में पहुंच गया है। AQI 400 पार कर गया है। दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं, चाहे वो आयापुर की बात करें, अलीपुर की बात करें, सफदरजंग की बात करें, आनंद विहार की बात करें, जहां पर AQI 450 के भी पार चला गया है, यानी कि 500 के करीब पहुंचने वाला है। ऐसे में हालात काफी ज्यादा गंभीर है। तस्वीरों में भी आपको दिखाएंगे क्या कुछ हालात जो है वो नजर आ रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम ITO पर मौजूद हैं, एक हॉटस्पॉट माना जाता है प्रदूषण का, और यहाँ की अगर आप तस्वीरें देखें तो देखा जा सकता है किस तरीके से धुंध की चादर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही सर्दी का, कोल्ड वेव का असर पहले ही दिल्ली में देखने को मिल रहा था, और अब जो प्रदूषण का स्तर है जब एक बार फिर से बढ़ गया है तो लोगों को और ज्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। यही नहीं, बल्कि अगर हम बात करेंगे तो गाड़ियों की रफ्तार जो है वो भी धीमी हो गई है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा कम है। ऐसे में सड़क पर चलना जो है वो भी काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। साथ ही सिर्फ सड़क पे ही नहीं, बल्कि अगर हम ट्रेनों की बात करेंगे, फ्लाइट ऑपरेशन की बात करेंगे, 30 मिनट से लेकर 3 घंटे तक का एवरेज डिले जो है वो भी ट्रेनों में देखने को मिल रहा है। पैसेंजर्स को देर तक इंतजार करना पड़ रहा है, लंबा सफर जो है वो तय करना पड़ रहा है। और साथ ही अगर हम फ्लाइट ऑपरेशन की भी बात करें तो लगभग ऐसी डिपार्चर की बात करेंगे 35% डिले जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही एडवाइजरी जो है वो भी एयरलाइंस की तरफ से जारी की गई है कि सभी पैसेंजर्स जो है वो अपडेटेड स्केड्यूल जो है अपनी फ्लाइट का जान लें और उसके बाद ही एयरपोर्ट पे पहुंचे, ताकि पैसेंजर्स को ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। फिलहाल आने वाले दिनों में इसी तरीके का वेदर जो है वो रहने वाला है। अभी कोई भी राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। और चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी दिल्ली में फिर जहरीली हुई हवा। दिल्ली में AQI फिर से बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, जहां आपको बता दें कि लगातार राजधानी में दिल्ली की हवा जो है वो राजधानी में जहरीली हो रही है। 400 के पार AQI पहुंच चुका है। बीती रात 8 बजे 428 पहुंचा था। प्रदूषण बढ़ने के बाद ग्रैप 4 के प्रतिबंध दोबारा लागू किए गए। ये बहुत अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसके बाद दिल्ली में ग्रैप 4 लागू किया गया है। शनिवार को यहाँ AQI 428 किया गया दर्ज, जिसके बाद ग्रैप 4 की पाबंदियों को लागू कर दिया जा चुका है। तो देखिए, लगातार दिल्ली में जहरीली हवा है। और देखिए, इसी रिपोर्ट से जुड़ी आपको ब्रायन थॉमस की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अभी हम इंडिया गेट में है और इंडिया गेट में पोल्यूशन 400 पार नज़र आ रहा है। आप अगर तस्वीरें देखें तो आपको समझ में आएगा कि पोल्यूशन का जो कहर है वो हर जगह नज़र आ रहा है। यहाँ जो धुंध है, कोहरापन है, वो काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है। इंडिया गेट का जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, इंडिया गेट हमसे 300 या 400 मीटर ही दूर है और इसकी वजह से वो विजिबल नहीं है, क्योंकि जो एक स्मॉग लेवल है वो सरफेस लेवल तक आ गया, जिसके वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। इसके अलावा अभी की अगर बात करें, जहां हम हैं इंडिया गेट में, यहाँ जो एयर क्वालिटी है वो 400 पार है। 489 एयर क्वालिटी दर्ज किया गया है। यहाँ भी अगर आप राइट हैंड साइड में देखें, जो कि राष्ट्रपति हमारे से 1 किलोमीटर दूर है और यहाँ रिपब्लिक डे के लिए भी जो प्रिपरेशंस है वो चल रही है। राष्ट्रपति भवन क्लियरली विजिबल नहीं है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है।
अगर हम सफदरजंग की बात करें, आईजी एयरपोर्ट की बात करें या पालम एयरपोर्ट की बात करें, वहाँ सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है क्योंकि जो एयर क्वालिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके वजह से ग्राफ 4 भी इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसका असर लोगों को काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। एडवाइजरीज दिए जा रही है कि आप अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप घर से बाहर मत निकलिए, अगर आप घर से निकल रहे हो तो आप मास्क पहने, क्योंकि मास्क पहनना अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नज़र आ रहा है। बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट औरतों के लिए, बुजुर्ग के लिए ये एडवाइजरीज जारी की गई है क्योंकि जो पोल्यूशन का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आए, जिसके वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। इसके अलावा सुबह और शाम को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। जो 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, विजिबिलिटी के लिए आज भी सुबह तक 50 से ज़्यादा ट्रेन्स सुपरफास्ट से मेल एक्सप्रेस 30 मिनट से लेके 10 घंटे तक लेट है, और जो रेल ट्रैवलर्स है, जो रेल यात्री है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। मैं ब्रायन थॉमस, कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।